हेलो एवरीवन, आज है 12 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं। 85 रुपए के आसपास ये शायद ट्रेड कर रहा है। सरकारी कंपनी है ये और इनके क्वार्टर 2 के नतीजे सामने आए हैं और कंपनी को लॉस हुआ है। हालांकि एक्सपेक्टेड था कि कंपनी को उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस होगा ये एक्सपेक्टेड नहीं था। वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर 85 रुपए का है और यहाँ पर एक महीने में अगर आप देखोगे तो बेहतर तेजी थी है। तकरीबन 9.5% तक ये दौड़ गया था। 77 रुपीज से अच्छी रफ्तार पकड़ी, 87 तक आया था, टूटा, वापस तेजी दिखाई। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 25 से 26% की अभी भी गिरावट है। शेयर था 115 के करीब, टूट के बिखर गया था, ये 85 तक गया, फिर तेजी आई थी, फिर टूट गया था और काफी बड़ी गिरावट थी ये 65 रुपए के आसपास। और मैंने पहले भी कहा था कि 70 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे और जब टूटेगा तभी मौके बनेंगे, जब ये महंगा होगा तब नहीं बनेंगे। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म में जो पैसा बना है वो बना है डिविडेंड के थ्रू। कंपनी भारी भरकम डिविडेंड पे करती है, काफी अच्छा डिविडेंड पेइंग स्टॉक आप कह सकते हो इसको। और ऐसे स्टॉक्स जब सस्ते होते हैं तभी दाव लगाना चाहिए, जब महंगे होते हैं तब कभी भी इन पे दाव नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म का ग्राफ देखते हो तो यही होता है कि एक बहुत बड़ी तेजी आती है, टूट जाता है, तेजी आती है, टूट जाता है। तो जब ये टूटता है, जब बड़ी गिरावट दिखाता है, तभी खरीदारी के मौके होते हैं, ना कि तब जब ये अपने हाई के ऊपर बैठे हुए होते हैं। सेल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया यहाँ पर 35,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। लार्ज कैप शेयर है ये और वॉल्यूम इनके अच्छे हैं, 3 करोड़ 30 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। काफी बड़ी क्वांटिटी में शेयर यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर भी आ रहे हैं। सितंबर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू इनके काफी अच्छे रहे, 26,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू रहे, लेकिन कंपनी को 330 करोड़ जितना नुकसान भुगतना पड़ा। और ये ज्यादा इसीलिए है क्योंकि ये वही कंपनी है जो क्वार्टरली 4 से 5 हजार करोड़ का मुनाफा करती थी। 4 से 5 हजार करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट करने वाली कंपनी अगर 300 करोड़ जितना नुकसान दिखाती है, लॉस दिखाती है, तो भाई साहब ये नेगेटिव पॉइंट तो जरूर है। ये नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर। प्रमोटर के पास 65% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है यहाँ पर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 4.31% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, खरीदारी करी है एफआईएल्स ने। म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है, 3.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। 6.18% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहां पर देखा जाए तो डिविडेंड भी पे किया है, काफी अच्छा डिविडेंड पे किया है इसने। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर आप देखेंगे तो कंपनी अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही रही, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के बारे में अगर मैं यहां पर देखने की कोशिश करूं तो काफी सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल भी है। 2.84 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 13 के आसपास का, मतलब सस्ता जरूर है। और यही वजह है कि 42% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और खरीदारी करने का सही मौका भी है, शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड भी पे करा है, लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बनाकर दिया है और करंट प्राइस भी देखे तो कम ही नजर आ रही है इसकी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम देखें तो भाई साहब कंपनी जो है वो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेच दो, 75% लोग कह रहे खरीदारी करो। और तो और यहां पर इनके रेवेन्यू देखोगे तो बहुत अच्छे हैं। 2022 में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के हमें यहां पर इनके रेवेन्यू देखने को मिले, जो कि कह सकते हैं कि अच्छे रेवेन्यू है। लेकिन यहां पर अगर आप नजर करो तो वो रेवेन्यू मेंटेन भी है, ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी क्वार्टरली 25 से 26 हजार करोड़ तक का जो रेवेन्यू है वो दिखा रही है। मतलब एन्युअली हम एक्सपेक्ट भी इनसे करते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि ये कंपनी आपको जो एन्युअली है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू दिखा सकती है। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो जो प्रॉफिट है वो काफी हाई था, 12,000 करोड़ के आसपास का मुनाफा था इनका। और इस बार क्या हुआ है, पहले क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ही कम रहा है, 800 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा है पहले क्वार्टर में। क्वार्टर 3 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले क्वार्टर में सिर्फ 800 करोड़ का प्रॉफिट, लेकिन दूसरे क्वार्टर में क्या हुआ, 330 करोड़ का लॉस हो गया इन्हें। तो कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये 2022 वाले 12,000 करोड़ के प्रॉफिट के आसपास भी है या पहुंचेंगे। तो मेरे हिसाब से कंपनी डेफिनेटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग पोजीशन पर तो आप नहीं कह सकते हो कि देखने को मिल रही है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर है कि कंपनी में पोटेंशियल अगर है, कब, जब ये सस्ता मिल रहा हो, और जब सस्ता मिलेगा तो ही यहाँ पर खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर मैं शेयर होल्डिंग के बारे में बात करूं तो जो शेयर होल्डिंग इनका नजर आ रहा है वो 65% प्रमोटर का है। म्यूचुअल फंड 3.19 है, 6.21 डोमेस्टिक, 4.31 एफआईएल के पास है। रिटेल और अदर का मिलाकर जो है वो 21.29% की होल्डिंग है। उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके पास 13.68% जितनी होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि सेल कंपनी देखो अच्छी जरूर है, लेकिन हमें यहां पर यह सोचना होगा कि ये कंपनी का जो ज्यादातर पैसा है वो कौन कमा कर ले जाता है, और वो है भैया गवर्नमेंट। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा, डिविडेंड से इसने पैसा बनाया है, डिविडेंड से यहां पर पैसा बनता है। और डिविडेंड अगर आप देखो तो पिछले साल 1 रुपए का पे किया, फिर 1 रुपए 80 पैसे का पे किया, फिर 4 रुपए का पे किया। कुल मिलाकर पिछले साल इसने 6 रुपए 80 पैसे जितना डिविडेंड पे किया। इस साल की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट 5 रुपए तक का डिविडेंड के लोग पे कर चुके हैं। और यहां पर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास यहां पर 65% की हिस्सेदारी है। तो जाहिर सी बात है सरकारी तिजोरी ज्यादा यहां पर भरती है। और यही कहूंगा आपसे कि खरीदारी के मौके में क्यों कहता हूं कि जब ये सस्ता हो तब बनते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जब ये शेयर आपको मिल रहा हो 50 रुपए के आसपास, 60 रुपए के आसपास, और तब आपकी बाइंग होती है वहां पर, और अगर आपको साल का ये 6 रुपए 7 रुपए का भी डिविडेंड पे करता है तो आराम से आपको यहां पर 10 से 11% का रिटर्न मिल जाता है सिर्फ डिविडेंड के थ्रू। और शेयर में जब तेजी आती है वो अलग से रहता है यहां पर। तो यही वजह है कि जब सस्ता हो तब खरीदो। इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब कोविड के वक्त ही आपको इतना सस्ता मिल रहा था, 25 रुपए, 26 रुपए, 30 रुपए, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे। मैंने कहा था खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो, खरीदारी करो। को अब तब से लेकर अब तक अगर आप देखोगे, अगर आपकी बाइंग प्राइस 30 रुपए की होती है, 25 की होती है, तो तब से लेकर अब तक ये ऑलमोस्ट 10 से 15 रुपए, इवन उससे नहीं, 12 से 15 रुपए का ये सिर्फ डिविडेंड पे कर चुका है। और अभी जिस प्राइस पे बैठा है वो आपका बोनस हो गया। तो यही वजह होती है कि सरकारी कंपनियां देखो उतनी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन तब अच्छी होती है जब वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। और दूसरी बात ये कि आप तब उसको खरीदारी करो, तब आप खरीदारी करो जब ये सस्ते कीमत पर ट्रेड कर रहा हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिजल्ट अच्छे नहीं आए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर ये शेयर आपको 75 रुपए के नीचे ट्रेड करता हुआ नजर आता है तो वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे, ना कि 85-90 रुपए के आसपास बनेंगे। तो जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे अभी के लिए उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। और यही वजह है कि मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, 75 रुपए की रेंज का इंतजार करना चाहिए। वहां पर अगर आपको मिलता है तो आप वहां पर रिस्क ले सकते हो। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।